ईडी ने आज रांची में आधा दर्जन ठिकानों पर की छापेमारी। मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपए से अधिक बरामद। भाजपा ने कसा तंज। छठे चरण के नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने किया नामांकन। रांची से कांग्रेस की यशस्विनी सहाय, गिरिडीह से आसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी और झामुमो के मथुरा महतो ने भरा पर्चा। पुलिस कस्टडी में। हॉटबार जेल से बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बड़े पिता के श्राद्ध कर्म में हुए शामिल। माता पिता का लिया आशीर्वाद। और आज से राज्य के कुछ इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। कल से गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद। कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में आज ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में दबिश दी है। दबिश के दौरान ईडी ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से 25 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किए हैं। इसके अलावा कई अन्य ठिकानों से भी नकदी बरामद होने की सूचना है। रांची से जहां कई ठिकानों पर ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी इस वक्त चल रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है, जिसकी गिनती अभी भी की जा रही है। साल 2019 में वीरेंद्र के राम के एक सहयोगी से अधिक संख्या में नकदी बरामद किए जाने और कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के पाए जाने पर ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया। वीरेंद्र के राम को फरवरी 2023 में रांची, जमशेदपुर, झारखंड, बिहार और दिल्ली में हुई गहन छानबीन के बाद गिरफ्तार किया जा सका था। फिलहाल वो जेल में है। ईडी ने पिछले साल फरवरी में उनके 24 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, जो कि 22 फरवरी को समाप्त हुई थी। इससे पहले पिछले साल ही ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर भी छापेमारी की थी। कई दिनों की कार्रवाई के बाद यहां अरबों की संपत्ति ईडी को मिली थी। उधर इस बरामदगी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की एक जनसभा में भ्रष्टाचारियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीबों की एक एक पाव भ्रष्टाचारियों से वापस लेंगे। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संजय लाल मेरा पीएस बनने से पहले 2 और मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब तक डी कंपनी अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती है और जांच एजेंसी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब हम लाए हैं सरकारी बुलागी में, टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अभी देखा क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है।
और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां मिली भारी रकम को लेकर आलमगीर आलम पर भी निशाना साधा और सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सर ब्रह्मसिया के मंडल इस सचिव के नौकर के घर से अगर इतनी करोड़ रुपया बरामद होता है तो मंत्री के घर और मंत्री के सचिव वाकई लोगों के घरों में छापामारी होगा तो पता नहीं कितना करोड़ों टका मिलेगा। तो यहाँ वहाँ रखा हुआ है। तो से जब आप यही बता रहे हैं ना, जब उनके एक निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतना करोड़ रुपया मिल रहा है, इसका मतलब ही है कि और कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। इस प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इतनी बड़ी रकम बरामद होना भ्रष्टाचार के बड़े मामले को उजागर कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और बरामद रकम को चुनाव में खपाने की तैयारी थी। पर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है। चाहे आप देखें तो टेंडर के मामले में भी कहीं भी अगर डिपार्टमेंट में कहीं टेंडर होता है तो न सही समय पर निष्पादन होता है, उसमें भी काफी लंबे समय तक उसको लटकाया भटकाया जाता है। तो आज ये साफ दिख रहा है, राज्य की जनता को ये महसूस निश्चित रूप से जनता करती है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है और भ्रष्टाचार के दम पर, भ्रष्टाचार के बल पर ये चाहती है कि लोगों को गुमराह करे। लेकिन आज लोगों को करारा जवाब इस सरकार को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के नामांकन के आखिरी दिन आज कई राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इस चरण में झारखंड की गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर संसदीय सीट के लिए 25 मई को मतदान होगा। इस चरण के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी की तिथि 9 मई निर्धारित की गई है। नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। इंडिया गठबंधन की साझा उम्मीदवार और कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने आज रांची लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यशस्विनी सहाय ने नामांकन के आखिरी दिन आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा के समक्ष अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मौजूद थी। उधर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आजसू पार्टी प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी ने बोकारो की जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव के समक्ष अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो और गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी मौजूद थे। उधर बोकारो में नामांकन को लेकर जनसभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा नेताओं ने हुंकार भरी। बोकारो के जैना मोड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया में 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड से 13 कमल के साथ आजसू प्रत्याशी को जिताकर एक फल भी प्रधानमंत्री को समर्पित करना है, ताकि एनडीए गठबंधन देश में एक मजबूत सरकार पुनः बना सके। मौके पर आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही समाप्त कर सकते हैं।
चूल्हा की गैस कनेक्शन की चिंता की, गरीब कोई भूखे नहीं रहे, उसके लिए गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी देने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस प्रदेश के दायित्व को एनडीए के परिप्रेक्ष्य में 14 के 14 सीट जीतने का नारा हमने तय किया है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी आजसू के कार्यकर्ता, लोकसभा के कार्यकर्ता और सहयोगी जदयू के कार्यकर्ता मिलकर पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया था साथियों, और लोगों ने सोचा नहीं था इतना विकास होगा, इतने सपने साकार होंगे, लेकिन आज दुनिया में डंका बज रहा है साथी, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो ने आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मंत्री बेबी देवी, जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद नेताओं ने जीत का दावा किया। मीडिया से बात करते हुए मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि कार्यकर्ता के बल पर ही चुनाव लड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और आने वाले 25 मई को होने वाले चुनाव में यहां की जनता उन्हें भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करेगी। इधर 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। इधर इस चरण में संथाल परगना के राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में भी चुनाव होगा। 14 मई तक प्रत्याशी नाम दाखिल कर सकेंगे और 1 जून को इन क्षेत्रों में मतदान निर्धारित है। इधर 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। इस चरण में संथाल परगना के राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में भी चुनाव होगा। 14 मई तक प्रत्याशी नाम दाखिल कर सकेंगे और 1 जून को इन क्षेत्रों में मतदान निर्धारित है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नाम वापसी का काम आज पूरा हो गया। इस चरण में झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय सीट के साथ गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 मई को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद इन 3 लोकसभा सीटों के लिए 57 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र पाए गए हैं। नाम वापसी की समय सीमा पूरी होने के बाद गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र के सभी 15 प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्ह उपलब्ध करा दिया गया है। इधर गांडेय विधानसभा उपचुनाव के निर्वाची पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने बताया कि सभी 11 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के फाइनलाइज हुए हैं और 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदान का जो दिवस है वो 20 मई है और इसी दिन इस गांडेय विधानसभा का उपचुनाव भी होगा। जो राजनीतिक दलों के जो अभ्यर्थी आए थे उनके साथ एक बैठक कर ली गई। सारे लोगों को दल संबद्धता के साथ उनके प्रतीक आवंटन की सूची भी उनको दे दी गई और उनके साथ आचार संहिता के किस तरह से उनके द्वारा व्यवहार किया जाएगा इसके बारे में सारी जानकारी उनको दे दी गई है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राज्य भर में प्रयास किए जा रहे हैं। 13 मई को खूंटी में मतदान होना है। इसको लेकर जिले के तेलंगाड़ी बिरहोर टोली में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। मतदाताओं ने यहां 100% मतदान करने का संकल्प लिया। चतरा में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। यहां भी मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यहां परियोजना बालिका उच्च विद्यालय इटखोरी की छात्राओं ने मत के मतदाताओं को जागरूक करने हेतु साइकिल रैली निकाली। संथाल परगना प्रक्षेत्र दुमका की आईजीए विजयालक्ष्मी ने आज पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अंतिम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष
एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। आईजी ने मतदान केंद्रों पर किए जाने वाले इंतजामों सहित भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने को लेकर अब तक की गई निरोधात्मक कार्रवाई की भी जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार से ली। उसी की समीक्षा करने हेतु तो आए हैं और इसमें टोटल डिप्लॉयमेंट प्लान कैसे बन रहा है, कम्युनिकेशन प्लान कैसे बन रहा है और सीएपीएफ और अपना जो सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे उसके लिए क्या एकोमोडेशन का व्यवस्था की गई है और बाकी अन्य मुद्दे हैं जो चुनाव का जो हम लोगों का प्रिवेंटिव एक्शंस होता है या नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होता है क्रिटिकल और वल्नरेबल एरियाज में, ये सभी के संबंध में हम लोग समीक्षा की गई है। अदालत से मिले आदेश के बाद आज पुलिस कस्टडी में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले और अपने चाचा स्वर्गीय राजाराम सोरेन के श्राद्ध क्रम में शामिल होने रामगढ़ जिले के नेमरा गांव पहुंचे। हेमंत सोरेन ने नेमरा गांव पहुंचकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। चाचा के निधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए प्रोविजनल बेल की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में पुलिस कस्टडी में शामिल होने की इजाजत दी थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि श्राद्ध क्रम में शामिल होने के क्रम में हेमंत सोरेन न तो मीडिया से बात करेंगे और न ही किसी तरह का राजनीतिक भाषण देंगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद रामटहल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर ली है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने 27 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस से रांची से टिकट नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई थी। हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में मधुपुर थाने में दर्ज प्राथमिक को चुनौती देने वाली बाबूलाल मरांडी की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बयानबाजी मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फिलहाल बाबूलाल मरांडी के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार पर 3 सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। आईसीएसई ने साल 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। परीक्षा में जहां 99.65% लड़कियों ने सफलता हासिल की है, वहीं लड़कों का प्रतिशत 99.31% रहा। इसी के साथ आईएससी परीक्षा वर्ष 2024 के परिणामों की घोषणा भी की गई है। आईएससी में लड़कियों ने 98.92% और लड़कों ने 97.53% सफलता हासिल की है। पुलिस ने राजधानी रांची में भूमि पर अवैध कब्जा रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जमीन पर अवैध कब्जा की सूचना और शिकायत के लिए इस नंबर पर फोन किया जा सकता है। भूमि माफिया द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए रांची पुलिस द्वारा विशेष हेल्पलाइन नंबर 9153886241 जारी किया गया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि यदि कोई अवैध ढंग से आपकी जमीन पर अचानक कब्जा करना चाहे तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। रांची पुलिस आपका अवश्य सहयोग करेगी। रांची पुलिस के सामने भूमि विवाद के मामले लगातार आते रहते हैं। यूं तो भूमि विवाद के मामले में क्या कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है, इस पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्ष के कागजात को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही कोई भूमि दलाल या जमीन माफिया किसी के जमीन का अवैध कब्जा करना चाहता है और उस समय तुरंत जमीन का कागजात दिखाना भी संभव नहीं होता है। ऐसे अवैध कब्जे के प्रयास को रोकने के लिए रांची पुलिस एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है। वह नंबर है 9153886241। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9153886241। जब कोई भी आपके जमीन को अवैध ढंग से अचानक कब्जा करना चाहे तो आप रांची पुलिस को सहायता के लिए इस नंबर पर कॉल करें। रांची पुलिस आपका सहयोग अवश्य करेगी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से धनबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा के निर्देशानुसार रणधीर वर्मा स्टेडियम में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान झूमर नृत्य एवं रॉक बैंड शो का भी आयोजन किया गया। रामगढ़ में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूली विद्यार्थियों द्वारा स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। गुमला में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के अवर सचिव संजय प्रसाद श्रीवास्तव ने विशुनपुर, सिसई एवं गुमला प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों सहित मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाता सूची पर्ची वितरण का निरीक्षण किया। पलामू लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत डाल्टनगंज में आयोजित भाजपा की संगठनात्मक बैठक में कई नेताओं समेत राज्यसभा सांसद आदित्य प्रताप साहू भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। चतरा के टंडवा पंचायत के दोमुहान टोला शंकरपुर में एक जमीन पर जबरन कब्जा के विवाद को लेकर मिली शिकायत के निपटारे के लिए पहुंचे सीओ नित्यानंद दास की गाड़ी पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। गाड़ी पर ईंट पत्थर फेंके गए, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके से इन लोगों ने किसी तरह की भागकर अपनी जान बचाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राजधानी रांची के ओरमांझी प्रखंड स्थित पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता रामटहल चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई यह मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। गढ़वा शहर के मदरसा में हज यात्रा पर जाने वाले जायरीनों के सामान में शनिवार को जिला अंजुमन एतहादुल मुसलिमीन की ओर से मदरसा तबलीगुल इस्लाम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को उपहार दी गई। झामुमो के बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने घोषणा की है कि पूर्व विधायक बसंत लौंगा को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बसंत लौंगा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जो कि पार्टी के गठबंधन नीति के खिलाफ था। लोकसभा चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर आईटीबीपी की एक कंपनी फोर्स को गढ़वा पुलिस के द्वारा स्वागत किया गया एवं रेलवे स्टेशन से गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाया गया। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अंग्रेजी शराब की 228 बोतल और 20 लीटर अवैध देशी महुआ शराब बरामद किया है। साथ ही 1 क्विंटल जावा महुआ को बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पूरे देश समेत रांची के 21 केंद्रों पर कल संपन्न हुई नीट यूजी परीक्षा में ऐसे कई परीक्षार्थी चिन्हित हुए जो किसी और के नाम पर परीक्षा देने केंद्र पहुंचे थे। इस मामले में रांची पुलिस ने 6 युवकों को पकड़ा है। इन युवकों का परीक्षार्थियों का पहचान फोटो और बायोमेट्रिक अटेंडेंस से मैच नहीं हुआ, जिसके बाद सभी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीएस परीक्षा केंद्र से 2 सरला बिरला स्कूल कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल कांके, डीएवी बरियातू और डीएवी धुरवा से एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। रांची समेत राज्यभर में आज से अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज कई हिस्सों में आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची के कई हिस्सों में कल से 10 मई तक मेघ गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान है। उम्मीद है कि मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 41.1 और न्यूनतम 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम 27.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41.4 और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। 6 मई वर्ष 1944 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस से रिहा किया गया। आगा खां पैलेस पुणे के यरवदा इलाके में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। स्वतंत्रता आंदोलन में बापू को कई बार गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल और आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। यरवदा जेल में ही बापू ने फोल्डिंग चरखा बनाया था। वहीं आगा खां पैलेस में 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने अंतिम सांस ली थी। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बापू को उनके समर्थकों के साथ इस महल में लाया गया था। इस पैलेस में भारत कोकिला सरोजनी नायडू भी गांधी जी के साथ ही रहीं। 6 मई वर्ष 1972 में आबिद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ। वे लांस नायक के पद पर नियुक्त एक पराक्रमी भारतीय सेना के जवान थे। लांस नायक आबिद खान कारगिल युद्ध में वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए। आबिद खान ने टाइगर हिल की जंग के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया और घायल होने के बावजूद पाक सैनिकों से जमकर लोहा लिया। टाइगर हिल की चोटी पर युद्ध के दौरान एक पैर में गोली लगने के बाद भी दुश्मन सैनिकों से 2-2 हाथ किए। इसी दौरान दुश्मनों की एक गोली उनके सीने में लगी और वो वहीं शहीद हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
ईडी ने आज रांची में आधा दर्जन ठिकानों पर की छापेमारी। मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपए से अधिक बरामद। भाजपा ने कसा तंज। छठे चरण के नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने किया नामांकन। रांची से कांग्रेस की यशस्विनी सहाय, गिरिडीह से आसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी और झामुमो के मथुरा महतो ने भरा पर्चा। पुलिस कस्टडी में। हॉटवार जेल से बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बड़े पिता के श्राद्ध कर्म में हुए शामिल। माता पिता का लिया आशीर्वाद। और आज से राज्य के कुछ इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। कल से गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद। कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना।